हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हज़ारे। बड़े दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। हालांकि मैं अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ, क्योर नहीं हुआ हूँ। हालांकि लंबे वक्त से मेरी तबीयत ख़राब थी। 3-4 दिनों से मेरे को वायरल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण वीडियोज़ नहीं आ रही थी लंबे दिनों से। आज थोड़ी तबीयत अच्छी लग रही है, इसीलिए आज मैं वीडियो ला रहा हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी नहीं दबाया तो उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियोस और फ्रेश वीडियोस। और मैं चाहता हूँ आप मेरे इस वीडियो में पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, क्योंकि मेरे पास के जितने भी जो पास के लोग हैं वो हमेशा मेरे को निगेटिव कमेंट्स देते हैं और निगेटिव बातें बोलते हैं। लेकिन आप ऑडियंस से, जो ऑडियंस मेरे को प्यार करती है, जो ऑडियंस मेरे को दिल से बहुत प्यार करती है, आप सभी ऑडियंस से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ कि मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से ही मैं मोटिवेट होते जाऊँगा। और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितना लाइक और कमेंट करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होते जाऊँगा और वीडियोज़ बनाने का मेरे को और भी ज़्यादा ये रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन भी नहीं दबाया तो उसको भी दबा दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत और इजराइल के रिश्ते के बारे में। आपको पता ही होगा, भारत और इजराइल की कई सालों से जिगरी दोस्ती रही है, कई सालों से जिगरी दोस्ताना रहा है। ईस्ट एशिया में एक देश है जो कि इजराइल है, जो कि छोटा देश है, जो कि कहा जाता है इजराइल अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन वो अपने दुश्मन देशों को करारा जवाब देता है। इजराइल की 90 लाख, मेरा मतलब 1 करोड़ आबादी है, जिसमें 90 लाख यहूदी आबादी है। और अगर मैं यहूदी आबादी के बारे में कहूँ तो दुनिया भर में 2 करोड़ यहूदी है मात्र। और इस वीडियो में मैं भारत और इजराइल के समानता के बारे में बोलने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबी होगी या कितनी होगी मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों, इजराइल जो कि 1948 में स्थापित हुआ था, जहाँ पे जो कि एक यहूदी देश है आज भी। और इजराइल में सबसे ज़्यादा, और इजराइल जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है और बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो इस वीडियो में श्री कृष्ण और मूसा के बारे में मैं बोलने वाला हूँ। बहुत सारी समानता है। कहा तो कुछ लोगों का ऐसा जाता है, कहा तो ऐसा जाता है श्री कृष्ण और मूसा की बहुत सारी हूबहू एक जैसी हूबहू चीज़ें हैं जो कि आज भी हम लोग देखते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि गुजरात के द्वारका में जो यहूदी रहते थे, मेरा मतलब यादव रहते थे, वो यादव इजराइल में चले गए थे, इजराइल में शिफ्ट हो गए थे। अब ये बात कहाँ तक सच्ची है ये किसी को नहीं पता, लेकिन कहा तो ऐसा जाता है कि गुजरात में जो यादव रहते थे, यहूदी रहते थे, वो इजराइल में चले गए थे। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि तेरे यदुवंश का भी वैसे ही विनाश होगा जिस कदर मेरे बच्चों का हुआ था। क्योंकि गांधारी को ये गलतफहमी हो गई थी, गांधारी को ये लग रहा था कि श्री कृष्ण की वजह से ही कौरवों का विनाश हुआ है, और गांधारी ने श्राप दे दिया और वही हुआ। यदुवंश के लोग एक दूसरे को मार काट कर ख़त्म हो गए। तो ये तो थी उनकी बातें। अब बात करते हैं श्री कृष्ण और मूसा की हूबहू एक के बारे में, जहाँ पे कंस को ये आकाशवाणी मिली थी कि देवकी की उसकी ही बहन की 8वीं संतान देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण जो कि कंस का वध करेगी।
देवकी की 8वीं संतान ये आकाशवाणी हुई थी कंस को कि उसके ही परिवार की उसका भांजा उसकी 8वीं संतान उसका वध करेगी। इस बात से कंस ने कई जगह में मथुरा में और गोकुल में शिशुओं की हत्या करना शुरू कर दिया था। उसी तरह मिस्र के एक राजा को ये भविष्यवाणी मिली थी कि ये सुनने को मिला था कि उसके ही अंश में उसका वध करेगा कोई। तो इधर कंस करता है कंस ने कई छोटे बच्चों की और छोटे बच्चों की हत्या की जो 1 साल के भी नहीं थे। और वही देखे तो मिस्र के जो राजा थे उन्होंने भी कई सारे सैनिक भेजे थे छोटे बच्चों का कत्लेआम करने, छोटे बच्चे जो कि 1 साल के भी नहीं थे। यहाँ पे दूसरा ये बात है जहाँ पे नंद बाबा ने श्री कृष्ण को यशोदा के हाथ में सौंप दिया था टोकरी में डाल के, उसी तरह एक रानी ने मूसा को टोकरी में सौंप दिया था नदी के किनारे, जहाँ पे मिस्र की रानी को मूसा मिला था, जहाँ पे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को बताया था। गीता से कैसा जीवन जीना चाहिए ये अर्जुन को बताया था। उसी तरह मूसा ने यहूदी धर्म के बारे में बताया था। तो वही बात करें श्री कृष्ण के बड़े भाई, इधर 2 चीज़ समानता है श्री कृष्ण और मूसा के बारे में। जहाँ पे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को उतनी प्रशंसता उतनी पहचान नहीं मिली थी जितनी पहचान श्री कृष्ण को मिली थी। तो वही मूसा और हरुमा दोनों भाई थे। जहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई थे, तो वही मूसा और हारून भी दोनों भाई थे। माफ़ करना, मैंने हरुमा बोला। मूसा और हारून भी 2 भाई थे, जहाँ पे मूसा को तो पहचान मिली थी लेकिन हारून को उतनी पहचान नहीं मिली थी जी। तो इधर ये 2 सिमिलरिटी और समानता दिखती है। जो पहचान मूसा को मिली थी वो पहचान श्री कृष्ण को मिली थी। जो पहचान हारून को नहीं मिली, वही पहचान बलराम जी को उतनी भी खास नहीं मिली। और इधर आखिरी वाली बात यह है जहाँ पे श्री कृष्ण की बात ना सुनकर यदुवंश के लोग एक दूसरे को मार काट के ख़त्म करने लगे थे, उसी तरह मूसा की बात ना सुनकर यहूदी लोग भी एक दूसरे को मार काट काटने लगे थे, जिसके कारण यहूदी लोग भी उसी तरह मारकाट कर ख़त्म हो गए थे। तो इधर मतलब दोनों की समानता हमें साफ दिखती है। मतलब यहूदी और हिंदुओं का पुराना रिश्ता है ये, एक तरह से मैं कहूँ। और भारत और इजराइल की पुरानी दोस्ती रही है, जो कि ये दोस्ती कभी टूट नहीं सकती है। और आज देखा जाए टेक्नोलॉजी के मामले में तो इजराइल आगे है और भारत भी बहुत आगे है। ये दोनों देश जिगरी दोस्त है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन भी नहीं दबाए तो उसको भी ज़रूर दबा देना, और आप मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी ज़रूर देना। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।